कंफ्यूजन। लास्ट क्लास में भी मतलब नहीं था। नो सर। पिक वाला इशू किसी को तो नहीं आया था। नहीं। अच्छा, आप लोग जिस करेंगे ना वो ग्रुप में शेयर कर लें। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक पाइथन के बारे में। बेसिक पाइथन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ पाइथन के बेसिक सिंटैक्स हमने देखा था कि हम बेसिक सिंटैक्स पाइथन की प्रिंट कैसे कर लेते हैं। अ, उसके बाद हमने कमेंट वगैरह डिस्कस की थी। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कमेंट क्या होती है? सर जी सर। जी, कमेंट क्या होती है? जी सर, कमेंट होती है कि जो सा डेवलपर अपनी याद रखने के लिए कि ये कोड का हिस्सा कौन सा है वो कोड के अंदर इंसर्ट करता है, उसके आउटपुट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता कमेंट का। ठीक है। आप दोनों में से कोई जी सर। कमेंट? सर कमेंट ये है कि अगर हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है वो काफी ज्यादा लाइन्स है, तो अगर तो हम वापस उस प्रोग्राम में कोई अल्टरेशन करना चाहते हैं, कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे बनाया हुआ है हमने, तो इजीली हम उस तक पहुंच जाते हैं। रीडेबिलिटी। ठीक है। वेरिएबल। सर वेरिएबल वेरिएबल खाली स्पेस और बीच में हम जो भी वैल्यू कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं और उसको हम बाद में कॉल करके तो वो वेरिएबल पर यूज कर सकते हैं। इंटीजर या वो फ्लोट टाइप स्ट्रिंग टाइप जो भी हो सकता है वेरिएबल, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। कंटेनर ऑनलाइन में केस सेंसिटिव क्या होता है? पाइथन केस सेंसिटिव है या नहीं है? है सर। जी सर, पाइथन केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब? सर केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई वेरिएबल एक कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो वो दोनों सेम नहीं होंगे, कोई भी रिलेटेड नहीं होंगे, वो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, आज हमने पढ़ना है दोबारा वेरिएबल के बारे में। और थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल। हमने लास्ट टाइम भी देखा था। वेरिएबल वो वैल्यू वो काम होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू, डाटा की कोई भी वैल्यू हमारे पास होती है वो जैसे कि मैंने एक मिसाल दिया था चीनी का। चीनी के अंदर हम कुछ भी डाल लेते हैं तो मतलब एक चीनी का डब्बा होता है वो बिखरा हुआ पड़ा होता है। उसके अंदर चीनी अगर हम डाल देते हैं इसका मतलब ये होता है कि किसी डब्बे के अंदर हमने चीनी डाल दिया, तो इसका मतलब है उसके अंदर हमने एक वेरिएबल स्टोर कर लिया। तो वेरिएबल कोई भी वैल्यू किसी चीज में स्टोर करना। तो हमने डिफरेंट टाइप के एक केस सेंसिटिव देखा है कि पाइथन की वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर करते हैं तो वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव में से मुराद ये होता है कि अगर आप ए छोटा लिखोगे उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे तो उसका अलग से मतलब होता है। और अगर आप ए कैपिटल लिखोगे उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करोगे तो उसका मतलब अलग से होता है। अच्छा, वेरिएबल के नाम हमने देखे थे। वेरिएबल के नाम आप किस तरीके से लिख सकते हैं? जैसे कि ये मैंने वेरिएबल का एक नाम लिखा था, असलम मैंने लिखा था। फिर ए मैंने कैपिटल ये लिखा है। फिर यहाँ पे मैंने कोई अल्फाबेट दिया हुआ है। सेम इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्मॉल में अल्फाबेट दिया हुआ है। तो इसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होती है कि आप किसी भी कोई भी अल्फाबेट आप लिखते हैं तो वो अल्फाबेट किस तरीके से होना चाहिए, कौन से होना चाहिए, कौन से नहीं होना चाहिए, और नाम के साथ क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रूल्स है वो हमारे पास है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमेशा के लिए आपके पास जो भी वेरिएबल का नाम होगा वो तो या किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आप उसको लेटर से स्टार्ट नहीं करते तो वो आपके पास अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे लेटर से स्टार्ट नहीं करता तो मैंने यहाँ पे लिखा टू असलम, तो ये अभी से मुझे एरर दे रहा है कि आप वेरिएबल इस तरीके से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको इंटीजर से स्टार्ट किया है। तो वेरिएबल का नाम आपके पास
किसी लेटर से या अंडरस्कोर से, जो कि अंडरस्कोर ये होता है। अगर आप इस तरीके से भी स्टार्ट करते हैं तो भी कोई मसला नहीं होता, ये आपको एरर वगैरह नहीं देगा। या आपने किसी लेटर से स्टार्ट करना है या आपने अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है। दूसरा जो है वो है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। किसी भी नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। लाइक यहाँ पे अभी मैंने 2 दिया था, तो ये आपको एरर देगा। वेरिएबल का नाम हमेशा लेटर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। A variable name can only contain alphanumeric and underscore। अल्फान्यूमेरिक से मुराद ए से लेकर जी तक और 0 से 1 तक, या अंडरस्कोर। वेरिएबल के नेम के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी हैश वगैरह हो गया, एट द रेट वगैरह हो गया, वो आप सर नहीं यूज कर सकते। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कैपिटल और स्मॉल में, और 0 से लेकर 9 तक जितने भी हिंट्स हैं वो, और साथ ही अंडरस्कोर। सर वेरिएबल नेम और केस सेंसिटिव। जी सर डबल नंबर्स भी नहीं कर सकते, जैसे 10 11 हो गया। नहीं नहीं, वो कर सकते हैं। 0 से 9 से मुराद ये होता है जिसके अंदर जो भी वैल्यू आती है। नॉर्मल जो मैथमेटिक्स की चीज होती है ना, वो तो इसके अंदर आती है ना सारी। 10 11 12 वगैरह सारा इसके अंदर, इसका मतलब इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ T11 इक्वल टू, तो ये भी मुझे एरर नहीं देगा, ये भी इंक्लूडेड होता है इसमें। अगर मैं ये प्रिंट कर लूँ T11, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब 09 से मुराद 0 से लेकर हिंट से जो भी होगी। अगर मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, उसके बाद ये हम कल भी डिस्कस किया था कि वेरिएबल के जो नाम होते हैं वो हमारे पास केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद, अगर आपने ये एज छोटा लिखा है और यहाँ पे ए बड़ा लिखा है और तीनों को आपने कैपिटल लिखी हुई है, तो इन तीनों का मतलब अलग अलग होता है। अब वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी टाइप। अच्छा, ये कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। पाइथन कीवर्ड से मुराद ये, लाइक मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था स्ट्रिंग, तो आपका कोई ऐसा नाम नहीं रखना चाहिए जैसे कि ये है। ये आपको कोई एरर नहीं देगा इस टाइम। या स्ट्रिंग हो गया, या स्ट्रिंग की जगह मिसाल के तौर पर हम जेंगो लिखते हैं, जेंगो इज इक्वल टू, इस तरीके से आपको नाम नहीं होना चाहिए। इस टाइम आपको एरर नहीं देंगे। लेकिन ये कभी कभी जब आप जेंगो पे काम करेंगे, तो कहीं से आपने जेंगो को इंपोर्ट किया होगा, या कहीं से आप जेंगो को यूज करेंगे, तो फिर आपका ये वाला जेंगो वो वाला जेंगो आपस में क्लैश कर जाएंगे। इसका कीवर्ड से मुराद ये होता है कि जेंगो हमारे पास कीवर्ड हो सकता है, जेंगो के बाद नमपाई है, पांडास है, लिस्ट है, कपल टपल है, डिक्शनरी है। इस तरीके से जितनी भी चीजें होती है उनको आपने एज अ वेरिएबल पास नहीं करना। अब ये कुछ एग्जांपल नीचे दी गई है। माई वेर इज इक्वल टू, ये आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। माई वेर के बाद अगर आपने दो वेरिएबल लिखनी है, लाइक ये मैंने असलम, ये मेरे पास एक वेरिएबल है। अगर मैं इसको एम डॉट असलम लिखना चाहता हूँ, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। इस तरीके से आप, अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल है तो आप इस हिसाब से उसको लिख सकते हैं, अंडरस्कोर करके। या उसके बाद अंडरस्कोर आप आगे पीछे भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। एक वैल्यू स्मॉल हो और दूसरा वेरिएबल का वी कैपिटल हो, तो ये भी आप कर सकते हैं। तीनों को आप कैपिटल लगा सकते हैं। वेरिएबल के बाद या इसके बीच में, ये भी कोई मसला नहीं होता, आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से नहीं होनी चाहिए? स्टार्ट में न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटीजर नहीं होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्कोर की जगह एक और चीज होती है, इसको मुझे नाम का पता नहीं क्या होती है, लेकिन ये अंडरस्कोर की जगह इसको नहीं लगाना, जो कि हमारे पास ये है, माइनस का साइन जिसको कहते हैं, बस ये आपने नहीं लगाना। ये अगर आपने लगा लिया तो ये एरर आपको देगा। अगर यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर ले तो यहाँ से ये एरर आपको देगा। इस तरीके से इसकी जगह ये अंडरस्कोर, और इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये वही वाली बात यस बता रहे हैं कि वेरिएबल का जो नेम है वो केस सेंसिटिव है, इस बात को याद रखना। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया ये जो भी हम कर रहे थे, तो इसको हम कहते हैं सिंगल वेरिएबल के लिए अंदर स्टोर करना। हमारे पास जब बात आ जाती है मल्टीपल वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना, मल्टीपल से मुराद क्या कि आपका जो अगर आप एक वेरिएबल आपके पास एक है, अभी तक जो भी हम कर रहे थे तो हमारे पास वेरिएबल एक होती थी, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास वेरिएबल एक हो। वेरिएबल हमारे पास दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। अब दो और तीन की वेरिएबल को हमारे पास तीन टाइप में तकसीम किया गया है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं कैमल केस, एक को हम कहते हैं पास्कल केस, और एक को हम कहते हैं स्नैक केस। कैमल केस में कौन सी होती है कि जब आपके पास पहला जो वेरिएबल होगा, लाइक मैंने ये लिखा मोहम्मद अली मैं लिख रहा हूँ या मोहम्मद असलम मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने लिख लिया इज इक्वल टू, इसके अंदर मैंने कोई भी वैल्यू स्टोर कर लिया। तो इस टाइप की जो भी होगी जिसमें आपका पहला जो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल का मुराद ये होता है कि अभी आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकती है। तो जो आपका पहला होगा वेरिएबल का नाम वो स्मॉल होगा, उसके बाद वाली जो होंगी वो कैपिटल से शुरू होगी। इसको हम क्या कहते हैं? कैमल केस इसको हम कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे ये जो भी होगा, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, सिर्फ पहले वाला का जो होगा वो स्मॉल होगा, ऑनवर्ड का हर एक का कैपिटल होगा। इसको हम कहते हैं कैमल केस। एक हमारे पास होता है पास्कल केस। पास्कल केस से मुराद ये होता है कि हर एक का पहला पहला वर्ड, लाइक यहाँ पे मैंने लिखा मोहम्मद अली, तो मोहम्मद का एम, अली का एम, उसके आगे अगर तीसरा आ गया तो उसका कोई भी वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। इसको हम क्या कहते हैं? पास्कल केस। और एक हमारे पास आता है, ये जो कैमल केस होते हैं ना, नॉर्मली इसको हम यूज कम करते हैं। पास्कल केस जो है इसको हम मोस्टली वेब डेवलपमेंट में ज्यादा ये यूज होता है। और जो हमारे पास स्नैक केस होता है, स्नैक केस में सारे स्मॉल होते हैं, वैल्यू सारे स्मॉल होते हैं, लेकिन हर एक का नाम अंडरस्कोर के साथ एक दूसरे से सेपरेट होता है, लाइक माई अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर, कोई भी वैल्यू आ सकती है इसके अंदर। तो ये ज्यादातर जो मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के काम होते हैं तो उसमें मैक्सिमम ये यूज होती है। बाकी ये तीन टाइप होती है, ये डेवलपर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप वेब डेवलपमेंट में कर रहे हैं तो आप ये वाला यूज नहीं कर सकते या आप ये यूज नहीं कर सकते। ये डेवलपर की मर्जी के मुताबिक होती है, उसने जो भी यूज करना है यूज कर सकते हैं, लेकिन तीन टाइप की होती है, कैमल केस, पास्कल केस और स्नैक केस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं कि एक वेरिएबल है और उसको आप मल्टीपल वैल्यू असाइन कैसे करते हैं। लाइक ये मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे इसके अंदर मैंने ए की वैल्यू क्या दिया, जीरो। ए की वैल्यू मैंने दो दी है, और यहाँ पे मैं बी की वैल्यू इसको फोर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं सी की वैल्यू इस तरीके से ये भी दे रहा हूँ। और इन तीनों को हम इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, ए बी और सी इक्वल टू, आगे हर एक की अपनी जो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी हम उसको असाइन कर सकते हैं। प्रिंट वन बाई वन भी हम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ये ए की वैल्यू, लेकिन इसमें ये है कि जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इसकी वैल्यू जीरो होती है, इंडेक्सिंग वन टू, इस जीरो की वैल्यू यहाँ ये होता है। जी, इसको दोनों मिक्स करके लिख सकते आपकी आवाज नहीं आ रही सही, दोबारा बता दें। हैं। आप लिख के भेज दो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मैसेज पे लिख के भेज दो, मैं यहाँ से देखूंगा। हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी होती है। कैमल की ये सिर्फ एक लिखने का तरीका होता है,
ये लिखने का तरीका है, अगर आप इस तरीके से, मैंने आपको कहा ना, अगर आप नहीं भी लिखना चाहते हैं तो भी कोई मसला नहीं होता, ये सिर्फ डेवलपर की रीडेबिलिटी के लिए कि उसकी कोड अच्छा लगे, उस काम के लिए इन तीनों को मतलब एक टाइप दिया हुआ है कि इस हिसाब से लिखी जाती है। अगर आप अभी, अगर मैं मिसाल के तौर पर इसमें से कोई भी यूज ना करूँ, यहाँ से मैं इसके अंदर कोई भी यूज ना करूँ और मैं इस हिसाब से कोई बना रहा हूँ, तो ये मैंने कोई अजीब और गरीब सा बना लिया, लेकिन इसके अंदर भी मैं कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। ये देखो, ये मुझे कोई एरर नहीं देगा, इसको अगर मैं यहाँ से प्रिंट भी कर लूँ तो भी मुझे ये कोई एरर नहीं देता। तो इसके अंदर भी अगर मैं कोई भी वैल्यू दे दूँ तो ये प्रिंट हो जाएगा। हालांकि ये देख ले, उन ओके तीनों सर। में इसका कोई रिलेशन नहीं है, मैंने कोई अजीब और गरीब सा इसको बनाया हुआ है, कैपिटल भी है इसके अंदर, हाइफन भी है, सारा कुछ है। वो सिर्फ डेवलपर की रीडेबिलिटी के लिए ये तीन टाइप बनाई हुई है, अगर आप तीनों को मिक्स करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं होता उसमें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो कैमल केस है इसमें सिर्फ पहला वर्ड ही स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, आगे सारे कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक। सिर्फ पहला स्मॉल होता है, बाकी ऑन वर्ड जो जो भी नाम होगा पहले उसका जो भी पहला वाला वर्ड होगा वो कैपिटल होगा। ठीक। अच्छा, तो हम वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने ये लिख लिया तो हम इसको प्रिंट करके वन बाय वन भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से वन बाय वन भी प्रिंट कर सकते हो, और आप इन सारों को भी इकट्ठे प्रिंट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इनको एक ही लाइन में लिखना है, एक लाइन में भी आप इसको लिख सकते हैं। उसमें मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर आपने एक्स लिख लिया तो इसकी इंडेक्सिंग कौन सी है, जीरो है, तो यहाँ पे ये जीरो की इंडेक्सिंग वोट आएगा। फिर उसके बाद दूसरे का, दूसरे के लिए ये बन जाते हैं, तीसरे के लिए ये बन जाते हैं। तो ये प्रिंट वन बाय वन हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है कि हमारे पास अगर सपोज कर ले हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसके नाम डिफरेंट टाइप के हम दे सकते हैं, अगर उनको एक दूसरे के बराबर कर ले तो भी हम उसको, इसका, अब इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में इसका मतलब सेम होता है इन तीनों का, बस हमने क्या किया, इन तीनों की ये बराबर कर लिया। अब अगर हम एक्स को भी प्रिंट कर ले तो एक्स के अंदर भी वैल्यू कौन सी आएगी, ऑरेंज ही आएगी। अगर हम वाई को प्रिंट करेंगे तो वाई के अंदर भी वैल्यू ऑरेंज ही आएगी, जेड को प्रिंट करेंगे तो जेड के अंदर भी वैल्यू ऑरेंज ही आएगी। तो ये तीनों के अंदर वैल्यू सेम ही आ जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? अच्छा, अब एक चीज हमारे पास होती है अनपैक कलेक्शन। अनपैक कलेक्शन, इस चीज को अब किस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसको आप लोग फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं। तो ये सपोज कर लिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट को जब भी हम आगे बढ़ेंगे ना, जब भी हम लिस्ट को बनाएंगे तो वो इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, जो ये वाला काम है ना, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, ये वाला काम हम फॉर लूप से भी करते हैं, आप लोगों को याद होगा, और आई इन लिखते थे, उसके बाद ये सारे कुछ उसके अंदर एक एक चीज को अलग अलग हो जाती थी। तो ये जो वाला काम है ना, इस काम को हम वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। अनपैक कलेक्शन का मतलब ये होता है कि ये कलेक्शन होती है हमारे पास, पाइथन में चार टाइप की कलेक्शन होती है। उसमें एक हमारे पास लिस्ट होती है जो कि आप लोगों को नजर आती है, जिसको हम एरे भी कहते हैं, और एक हमारे पास टपल होती है, एक हमारे पास डिक्शनरी होती है, और एक हमारे पास सेट होती है। ये चार टाइप की कलेक्शन हमारे पास है। कलेक्शन से मुराद कि जब हम वेरिएबल बनाते थे तो वेरिएबल के अंदर हम जो भी वैल्यू लिखते लिखते थे वो पैक में नहीं थी, वो अनपैक है, वो ऐसी बिखरी हुई पड़ी है। अगर इसको आपने पैक में लिखना है तो पैक में आपने एक लिस्ट या किसी भी कलेक्शन के अंदर आपको इसको स्टोर करना होगा। लाइक ये हम, और इधर इससे मुराद ये होता है कि जो हमने पहले ये वाली वैल्यू दी है, ये वाली, इस वैल्यू को और इस मेथड के साथ आपको कोई भी कलेक्शन हो, कलेक्शन से मुराद यहाँ लिस्ट है तो यहाँ डिक्शनरी भी हो सकती है, टपल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकती है, तो इस मेथड से आप उनको अनपैक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक कलेक्शन है, ये बंद है किस चीज में, डब्बे में बंद है, तो ये जो मेथड है, इस मेथड के साथ आप उनको पैक से अनपैक भी कर सकते हैं। अब इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं, क्या इसका मतलब क्या है। ये फ्रूट्स एक वेरिएबल का नाम है, उसके अंदर
जैसे हम वेरिएबल बनाते थे, सेम वेरिएबल स्टोर है लेकिन पैक की फॉर्म में, और पैक का नाम क्या है, लिस्ट है, जो कि आगे हम डेटा टाइप में इसको डिटेल से पढ़ेंगे आज। अब इनके अंदर तीन वैल्यू है, ठीक है, तीन वैल्यू है। पहले की इंडेक्सिंग है 0, 1 और 2। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स वाई जी, क्योंकि 1 2 3 थी, तो मैंने इन तीनों को इस वेरिएबल के बराबर कर लिया, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया, ये जो तीन वैल्यू है ना, ये आ गई है, इन तीनों में स्टोर हो गई है। और इन तीनों को अगर आप प्रिंट करोगे ना, तो ये 1 बाई 1, जैसे ऊपर ऑरेंज ऑरेंज शो हो रहा था, 1 बाई 1 ये आपको ये भी उस हिसाब से शो हो जाती है, इस तरीके से। समझ आइए इस बात को? ऑनलाइन समझ आइए इस बात की? जी सर आई। अच्छा, आगे जाते हैं। आगे पाइथन आउटपुट वेरिएबल, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो जो साथ साथ हम कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो चीज मिल जाती थी इसको। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल हमने लिखी है, वो वेरिएबल साथ साथ आउटपुट इसकी शो हो रही थी। जैसे ये मैंने एक वेरिएबल प्रिंट कर लिया, तो ये हमारे पास इसका आउटपुट है। इस बात का यही मतलब होता है, पाइथन आउटपुट वेरिएबल, वेरिएबल की आउटपुट। आउटपुट वेरिएबल शो करने के लिए हमारे पास क्या है, प्रिंट की मदद से हम उसको आउटपुट इसके देख सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू है जो इसके अंदर स्टोर है, और इसको हमने प्रिंट कर लिया, तो हमारे पास नजर आ जाती है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं आउटपुट के टाइम पे। लाइक ये मेरे पास x है, ये y है, और ये हमारे पास z है। ये तीन वैल्यू है। मैं इस एग्जांपल को यहाँ पे लिखता हूँ। ये तीन मैंने यहाँ पे वैल्यू ले ली है, x के अंदर ये स्टोर कर लिया, y के अंदर ये स्टोर कर लिया, z के अंदर ये स्टोर कर लिया। अब अगर यहाँ पे ये प्लस है, इसकी जगह अगर हम यहाँ पे डॉट लगा ले तो क्या होगा? आप क्या कहते हैं? ये हमें प्लस की जगह डॉट बोल रहे हैं, कॉमन में डॉट कॉमा लगा लिए, कॉमा। कॉमन में है, तो ये सर अलग अलग प्रिंट हो जाएंगे ऐसे ही पाइथन मतलब की ये भी होगा, ये भी हाँ, होगा, ये भी होगा। हाँ, और ऐसे ही। ऑनलाइन आप लोग क्या कहते हो? सर इकट्ठे ही आएंगे प्रिंट। आप कह रहे इकट्ठे आएंगे। चलो लेट्स सी। पाइथन इज यहाँ पे ये वैल्यू, जो जो वैल्यू होगी ना, इसको हम कहते हैं ये और ये, इस प्रोसेस को कहते हैं कंकैटिनेशन। क्या कहते हैं इसको? कंकैटिनेशन। स्ट्रिंग की आप लोगों ने कंकैटिनेशन की है, तो ये इस तरीके से भी हो सकती है। और इसके अंदर अगर हम यहाँ पे प्लस भी लगा लें, तो अगर हमने प्लस लगा लिया तो भी इसके अंदर वैल्यू आ गई है। अब आप लोग मुझे एक बात बता दें, इसमें और इसमें फर्क क्या था? जब मैंने डॉट लगा लिया, उसमें और इसमें फर्क क्या था? उसमें इसमें ये था कंकेटिनेशन सर में स्पेस का फर्क था, उसके अंदर दो दो थी और इसके अंदर एक है। वो अगर पाइथन के आगे आपने वेरिएबल में भी स्पेस डाली हुई है, अगर वो ना डाली होती तो इकट्ठे आए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये स्पेसिस दे दूं तो ये क्या होगा अब? नहीं नहीं सर, आपका कॉमा से इंटरनेट पहले। स्टेबल नहीं है, आपकी आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही। सर मैं बताऊं, हाँ, अच्छा, अगर इसमें हम इसको हमने प्रिंट कर लिया तो ये देख लो। सही मैं बताऊं, हाँ, आपने वो एक्स को जब पाइथन स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, उसके एंड पे आपने स्पेस डाली हुई है। ठीक है। अगर आप वो हटा देंगे तो बिल्कुल इकट्ठा प्रिंट हो जाएगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ से अगर मैं ये कर लूँ? नहीं नहीं ये नहीं है। जो आपने वेरिएबल एक्स वेरिएबल बनाया है ऊपर जो है, ऊपर ना हो नहीं 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 एक्स का जो वेरिएबल था उसमें जो है पाइथन यहाँ लिखा हुआ है, हाँ इसमें जो है, हाँ, हाँ स्ट्रिंग के अंदर जो है हाँ, आखिर से एंड से डाल के आगे जो स्पेस है ना ये खत्म कर दिया। इसे नहीं है। इधर कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे जो जो वैल्यू हम देते हैं, एक को हम कहते हैं कंकैटिनेशन, और ये जो प्रोसेस है ना, ये सिंपल प्रिंट का ऑप्शन। जब हम डॉट डालेंगे तो ये प्रिंट होगा वैल्यू। अब इसके अंदर प्रिंट अगर हम यहाँ पे ये कर ले तो क्या होगा? तो स्पेसिस लेगा।
तो इसका मतलब ये है, पॉइंट का मतलब ये है कि जब हम डॉट डालते हैं, जब हम डॉट वगैरह डालते हैं, तो डॉट की वैल्यू यहाँ पे जो जो वैल्यू आप जो जो जैसे जैसे देंगे ना, तो वो साथ साथ उतनी स्पेसेस प्रिंट करके आपको दे देता है। और एक हमारे पास होता है कंकेटिनेशन। कंकेटिनेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी, जितने भी आएगी, आप उसके अंदर ज्यादा स्पेस दोगे, जो भी दोगे, अगर इसके अंदर में यहाँ प्लस लिख ले, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया और इस कंट्रोल वी कर लिया, और इसके अंदर यहाँ पे हम प्लस प्लस लिखते हैं। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू स्पेसेस है, इसमें भी है। अब आप देख लीजिए इसके अंदर दोनों में स्पेसेस आ गई है। तो कंकेटिनेशन और इसमें फर्क सिर्फ यही होता है, ये दोनों तरीके से आप इसके अंदर कंकेटिनेशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर कंकेटिनेशन, जब स्ट्रिंग में हम डिटेल से इस बात को और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है इसके अंदर कंकेटिनेशन, ये दो टाइप की हो रही है। ये तो मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर इसकी जगह मेरे पास कोई भी सपोज कर ले मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दी है और उसकी मैंने ये दे दिया, अब क्या होगा? मैं इसको यहाँ पे अगर प्लस भी कर लूँ साथ ए, सर नहीं प्लस होगा। हाँ जी। अब क्या होगा? एरर आ जाएगा। ऑनलाइन स्ट्रिंग और इंटीजर को हम ऐड नहीं कर सकते। एक पॉइंट उसकी सही है। अगर आप इसको भी स्ट्रिंग कर देंगे तो इसकी कर देंगे। जी सर ये एरर ही आएगा, इंटीजर आ गया, कॉन्कैटिनेट तो सिर्फ स्ट्रिंग को कर सकते हैं। तो ये आपको ये बता रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट एनी इंटीजर। तो ये प्रोसेस भी हम आगे जाके स्ट्रिंग जब पढ़ेंगे ना, तो ये पॉसिबिलिटी है इसकी, ये पॉसिबल होता है। और इसका एक मेथड है कि हम स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को कंकैटिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट ये नहीं था कंकैटिनेशन का, लेकिन सिर्फ मतलब मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि कंकैटिनेशन भी इस तरीके से पॉसिबल हो जाती है। आप एक वैल्यू अलग अलग भी स्टोर कर सकते हैं और इनको आप कंकैटिनेट भी कर सकते हैं। Notice the space character of the Python and is without the result would be a Python if some is। ये वही वाली बात है जो हमने बताई, अगर हम स्पेसेस देंगे तो स्पेसेस लेगा, अगर स्पेसेस नहीं देंगे तो स्पेसेस नहीं लेंगे। यहाँ पे सिंपल वही वाली बात है, प्लस की करेक्टर जो भी होगा। अच्छा एक बात और, कंकैटिनेशन के टाइम पे ये भी कभी कभी मसला होता है कि लाइक यहाँ पे मैंने a इक्वल टू 2 लिखा और यहाँ पे मैंने b इक्वल टू 3 लिखा। अब मैंने अगर यहाँ पे प्रिंट किया a और b को, तो अब क्या होगा? ए एंड बी। हाँ, यहाँ ये प्लस प्लस अब वैल्यू क्या आएगी? 5 की वैल्यू आएगी। तो हमेशा के लिए जब भी वैल्यू यहाँ पे इंटीजर की होगी तो वो फिर क्या करेगा? कंकैटिनेट नहीं होगी, वो फिर प्लस होगी। जब वैल्यू हमेशा हमारे पास स्ट्रिंग की आएगी तो वो कंकैटिनेशन आपके पास आपस में हो जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे ये कर लिया फिर क्या होगा? सर एरर क्या कर लिया, 2 को स्ट्रिंग कर दिया, एरर हो जाएगा। और अगर दोनों को कर लिया फिर तो कंकैटिनेट 2 3 आ जाएगी, 23 आ जाएगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारे पास 23 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 23 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्लियर है? कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग की वैल्यू जब भी हम डाल देंगे तो वो कंकैटिनेट होगी। अगर स्ट्रिंग के साथ इंटीजर की वैल्यू होगी तो वो एरर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए एरर देगा, बल्कि एरर नहीं होता इसका। इसका एक सोल्यूशन होता है कि उस किस सोल्यूशन से आप स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर की वैल्यू या इसके साथ बूलियन की वैल्यू को कंकैटिनेशन कैसे कर सकते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन आ सकती है कि ये पाइथन में ये एज है, ये एवसम है, ये 0 के फॉर्म में है, 0 की इंडेक्सिंग में है, ये 1 में है, ये 2 में है। मैं चाहता हूँ कि पाइथन इधर आ जाए और ये जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाए, तो वो भी पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, इसकी इंडेक्सिंग भी हम चेंज कर सकते हैं। ये वही वाली बात बता रहा है कि इंटीजर के साथ आप ये वाली वैल्यू प्ले नहीं कर सकते हो, और साथ साथ पहली वैल्यू अगर आपके पास इंटीजर की है, दूसरी भी है, तो वो भी है। अच्छा इसका बता दें क्या, इसका क्या होगा? 5 और जॉन 5 जॉन नहीं नहीं, ये वो तो इंटीजर है। हम नहीं, लेकिन ये प्रिंट हो ये गया, तो मैं कह रहा हूँ, अब क्या होगा? प्रिंट होगा 5 जॉन। ऑनलाइन अब क्या होगा? हाँ होगा प्रिंट सर, जो कंकैटिनेशन थोड़ी होती है। ये एज इट इज यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि ये कंकैटिनेट नहीं हो रही है वैल्यू, ये सिंपल ये वाली वैल्यू स्टोर हो रही है
और यहाँ पे इसकी वैल्यू स्टोर हो रही है। अगर यहाँ पे मैं z लिख लूँ तो क्या होगा? सर एरर आएगा क्यों? क्योंकि कोई वेरिएबल साइन ही नहीं वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक लास्ट चीज हमारे पास है वेरिएबल के अंदर, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। उसी तरह ग्लोबल स्कोप। जी 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 बिल्कुल, ये वही है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और उसको यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा, ये कैसे लिखी गई है, ये फंक्शन क्या होता है, ये डेफ क्या होता है, और ये आगे पीछे जो लिखी गई है इसको आप लोग फिलहाल भूल जाओ। जो हमारा मेन मकसद है वो हम सिर्फ ग्लोबल और लोकल स्कोप को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल किया है और उस वेरिएबल के अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर कर लिया जो कि ये वाली है। उसके बाद पाइथन के अंदर जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन हम DEF की मदद से बनाते हैं। ठीक है, DEF लेके जावास्क्रिप्ट में किससे बनाते थे? नहीं माय फंक्शन पूरा फंक्शन। यहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड है उसके लिए है क्या? डेफ। और आगे ये फंक्शन का नाम है, ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी नाम होगा वो कोई इशू नहीं होता इसका। और आगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर कोई भी वैल्यू जो आपने पास करनी हो फंक्शन को वो हम डालते होते हैं, फिलहाल नहीं है और ये लाजमी है। जब भी हम फॉर लूप लिखेंगे, इफ एल्स लिखेंगे या फंक्शन बनाएंगे या कोई क्लास बनाएंगे तो पाइथन में ये चीज आपने लाजमी लगाना है। ठीक है, फंक्शन की, हाँ फंक्शन के बाद ये स्कोप के अंदर आ गया है जो कि 4 स्पेसेस है। इसको अगर आप ऐसे कर लोगे तो इंटर मारोगे तो VS कोड को खुद ही समझ आ जाएगा, वो खुद ही अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद हमने प्रिंट कर लिया और ये कंकेटिनेशन हो रही है, पाइथन इस स्ट्रिंग में होगा और इसके अंदर ये x की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, अब और ये होता है फंक्शन को कॉल करने का तरीका। जो आपका फंक्शन है उसको ऐसे इट इज लिखोगे तो यहाँ पे फंक्शन को कॉल हो गया। कॉल से मुराद इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू लिखी गई है उसको हमने यहाँ पे बता दिया कि आप उस वैल्यू को हमें दिखा दो। कॉल का पता है ना, कॉल का क्या मतलब होता है? इस फंक्शन को हम अलर्ट देते हैं, बता देते हैं कि अभी आप रेडी हो जाओ, हमने आपको डिक्लेयर करना है आगे। अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, सिर्फ मैंने कोड आप लोग को समझा दिया कि ये फंक्शन होते हैं। इधर हमारे पास काम ये है कि जो चीज आपके फंक्शन के अंदर लिखी जाती है, जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर लिखी जाती है, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन आपका है। इसके अंदर आप कोई भी वैल्यू लिखते हैं उसको हम कहते हैं लोकल स्कोप। लोकल स्कोप से मुराद ये इस फंक्शन का हिस्सा होता है। इसको अगर आप इस फंक्शन के अंदर कॉल करोगे तो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही वो प्रिंट होगी। ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप वो होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो कि आपकी फंक्शन की बाहर होती है। अब आप लोग मुझे बता दें, यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ x इज इक्वल टू सर गुड, जी जी सर फंक्शन के अंदर और बाहर चीजें सिर्फ इंडेंटेशन से आगे डिक्लेयर होती हैं। नहीं, जब भी ये चीज आपको नजर आ रही है ना ये वाली, ये जब भी जी लिखी जाती है ना तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको 4 लाजमी देनी होगी। ये फॉर में भी हो सकती है, उस दिन मैंने इफ एल्स में भी दिखाई है, तो उसको आपको आइडेंटिफिकेशन सेट करनी होगी। ये 4 आइडेंटिफिकेशन है, ये देख लो ये 4 है, तो ये आपको ठीक है, सेट तो करनी सर पड़ेगी। हम फंक्शन बंद कैसे करेंगे कि इसके आगे जो उनसे वेरिएबल्स ये हैं वो बंद है, नहीं हमने इस फंक्शन में देने। फंक्शन इस तरीके से बंद हो जाती है ना। अब ये देख लो ये फंक्शन है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया ये फंक्शन का हिस्सा हो गया। मैं यहाँ से निकल गया, मैंने अगर यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर दिया तो ये फंक्शन के बाहर है। ठीक है सर। ठीक है, जो चीज आप स्कोप के अंदर लिखोगे या आइडेंटिफिकेशन के अंदर लिखोगे वो उस फंक्शन का हिस्सा होता है। अगर मैं यहाँ पे सपोज कर ले इफ एल्स लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे इफ लिख लिया, यहाँ पे कुछ भी लिख लिया और यहाँ पे मैंने ये दबा लिया, इधर मैं कुछ लिखता हूँ ना ये वाला, तो ये इफ का हिस्सा है। ये इफ, इस इफ के अंदर ये कॉल होगी। अगर मैं इसको इंटर करके यहाँ पे कुछ लिखना शुरू कर लूँ तो इसका मतलब ये मैं इफ से निकल गया हूँ। जैसे अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी हो तो जावास्क्रिप्ट में हम करली ब्रैकेट से निकल जाते हैं। लाइक हम जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखते हैं ना, अगर मैं ये यहाँ पे लिख लूँ तो ये मैं इसके अंदर हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये इस इफ का हिस्सा होता है। मैं जैसे इस करली ब्रैकेट से बाहर निकलता हूँ यहाँ पे तो इसका मतलब ये मैं इस इफ से निकल चुका हूँ जावास्क्रिप्ट की जुबान में अगर देखा जाए। ठीक है, तो सेम इस तरीके से यहाँ पे जो ठीक है हम सर। काम करते हैं ये हम आइडेंटिफिकेशन से करते हैं। अच्छा, अभी आप लोग मुझे इधर ये बताओ
ये मैंने लिखा x इज इक्वल टू गुड, और मैंने लिखा पाइथन इज, ये x जो है ये लोकल स्कोप के अंदर है, Yes. और ये x जो है नहीं, ग्लोबल स्कोप के अंदर है, तो पाइथन इज क्या होगा आगे? गुड 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 गुड। और लाइन एक चीज हमारे पास ग्लोबल स्कोप के अंदर है, एक चीज हमारे पास लोकल स्कोप के अंदर है। लोकल स्कोप वो होता है जो फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल स्कोप वो होता है जो फंक्शन के बाहर होता है। एक बात याद रख लो, मैं फंक्शन इधर कॉल कर रहा हूँ, सर इधर नहीं कर रहा हूँ। ठीक, लेकिन प्रिंट तो उधर ही हो रहा है फंक्शन के अंदर। फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का ये मतलब होता है कि ये जो वैल्यू है ना, ये सारा कोड ये इस चीज के अंदर स्टोर होती है, सर फंक्शन और इस चीज को मैं बाहर कॉल कर रहा हूँ। वहां से शुरू होके यहाँ तक फंक्शन बन रहा है, हाँ। उसी के अंदर हमने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर। अगर आप ये प्रिंट पाइथन इज प्लस एक्स माय फंक के बाहर करते हैं ना, तो फिर वो ऑसम प्रिंट हो। अच्छा, अभी आप लोग क्या कहते हैं कि ये वाला ऑनलाइन, आप लोग क्या कहते हो? सर गुड आएगा। तो ये यहाँ से पाइथन इज गुड की वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे कर लो, अब क्या आएगा? ऑसम। सर अब ऑसम आएगा। अब हमारे पास वैल्यू ऑसम की आ गई। तो समझ आ गई इसके लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप की। यस सर। अब एक चीज आप लोगों ने नोट किया होगा, ईवीएस कोड ने फौरन इस एक्स को हाईलाइट कर लिया है, मतलब हाईलाइट तक, अभी हाईलाइट होगा, ये देख लो, इसका मतलब कॉल हो रहा है इसको। जैसे मैंने इसको पीछे किया तो उसने थोड़ा सा ब्लर कर लिया, हाँ ऊपर वाला उसने ऑन कर लिया, इसका मतलब ऊपर वाला का काम अभी हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये जो मैं फंक्शन बनाया हुआ है ना, इस फंक्शन जरूरी नहीं है कि सिर्फ फंक्शन हो, यहाँ इफ एल्स भी हो सकती है, ठीक है, और यहाँ फॉर लूप भी हो सकती है। तो इफ एल्स के अंदर या फंक्शन के अंदर या फॉर के अंदर जो उसके अंदर होगा, मतलब चार स्पेसिस के अंदर, अंदर से जब भी मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इसका हिस्सा होगा, तो वो हमारे पास लोकल स्कोप होता है, और जो इसके बाहर होगा यहाँ पे वो हमारे पास ग्लोबल स्कोप होता है। ग्लोबल स्कोप को आप फंक्शन के बाहर कहीं भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे लोकल स्कोप में होता है उसको आप सिर्फ फंक्शन के अंदर ही कॉल कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है? नींद आ रही है? नहीं, गला होना समझ। वो मेरा भी है, आज आपका नहीं है। मैं जब इधर आ गया मैंने 2-3 गोली लिए, मैंने क्लास लूंगा, तो क्लास लेना भी बड़ा मुश्किल था। अब ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू गुड की वैल्यू दी थी, और इसको फंक्शन के बाहर इन्होंने कॉल किया, मैंने सिर्फ इसको पीछे किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कॉल किया। तो यहाँ पे कॉल करोगे, इससे यहाँ पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अगर हम इसको फंक्शन से बाहर कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू ये वाली स्टोर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और है, अब हमारे पास ये कीवर्ड होता है जिसका मतलब, यहाँ तक क्लियर है? एक चीज हमारे पास होता है, कीवर्ड है पाइथन में जिसका नाम होता है ग्लोबल, ठीक है। अब ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है, एक लोकल स्कोप को, लोकल वेरिएबल को ग्लोबल बना लेता है, ठीक है, क्या करते हैं, ग्लोबल बना लेते हैं। सपोज कर ले मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ, अब ये मैंने लिखा ग्लोबल एक्स, चलिए स्पेसिस बड़ा रौनक करती है भाई। बहुत ज्यादा एटेंडेंस एरर जो कल मैंने दिखाया ना, उसका यही मतलब था। मतलब आपका कोड प्यारा भी लगता है ये सब। ऐसा है, इसलिए रीडेबिलिटी के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, अब आप लोग मुझे बता दें, ये एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ पे इसके बाहर है, और ये फंक्शन के अंदर है, लेकिन मैंने इसको ग्लोबल की कीवर्ड की मदद से इसको भी ग्लोबल किया हुआ है, और इस ग्लोबल की, ये इसका हिस्सा है, तो ग्लोबल एक्स जो मैंने किया ये इसका हिस्सा है। अब मुझे बता दें कि इस फंक्शन में क्या कॉल होगा और इसमें क्या होगा।
समथिंग न्यू मोस्टली। कर लेंगे ना। सर दोनों में जो है दोनों सर दोनों में गुड आएगा। गुड आएगा। सर दोनों में गुड आएगा। और ये भी तो ग्लोबल स्कोप है। सर लेकिन वो ओवरराइड कर चुका हुआ है, आगे आपने उसकी वैल्यू चेंज कर दी है तो पाइथन दूसरे वाले को मानेगा। चलो देख लेते हैं, ये देख लो। समझ आई अब? ग्लोबल की कीवर्ड की मदद से हम लोकल की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक इसके साथ साथ हमारा ये वेरिएबल का काम खत्म हो जाता है। तो वेरिएबल की समझ आई है? ये एक्सरसाइज जी कर सर लो। आ गई है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग कर लो, क्योंकि एंड पे ये मैंने आप लोगों से पूछना है, फिर लोड होगा आप लोगों पे। तो ये साथ साथ आप लोग इसको कर लिया करो। आगे चलें। अच्छा, अब हम 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लेते हैं। तो ऑनलाइन आप लोग फिर इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर ले। तो 10 मिनट की फिक्स 8-10 को मैं आप लोग को एक काम देता हूँ। तो वो काम आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने वेरिएबल बनानी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इसके अंदर आप लोगों ने स्ट्रिंग की वैल्यू भी स्टोर करनी है, इंटीजर की वैल्यू भी स्टोर करनी है। फिर जो स्ट्रिंग की वैल्यू आप लोग स्टोर कर लेगी उसको इंटीजर के साथ ट्राई कर लो कि वो कंकेटिनेट होती या नहीं होती, या दो स्ट्रिंग की वैल्यू को आपस में कंकेटिनेट भी कर लो। ठीक है। और उसके बाद लास्ट काम ये कर लो कि एक फंक्शन बना लो, सिंपल सा कोई भी हो। इस फंक्शन के अंदर मुझे सिर्फ इतना डिफरेंशिएट कर ली चीज बता दे कि इसके अंदर ये ग्लोबल स्कोप था, जब मैंने कॉल किया तो लोकल स्कोप को कॉल हो गया और ग्लोबल स्कोप को कॉल। ऑनलाइन समझ आ गया? 10 मिनट में आप लोगों ने मुझे ये करके देना है। 8-10 या 8-12 पे हम दोबारा क्लास इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लो। ओके सर। समझ आ गया? जी सर आ गई। ठीक है, मैं ये वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और ये वीडियो आगे चेक सर हो गया, मैंने वो कर दिया सही। ठीक है, आप ग्रुप में भेज देना, मैं चेक कर लूंगा फिर। ओके सर। अच्छा, अभी हम आगे जाते हैं। स्क्रीन तो शेयर है ना? रिकॉर्डिंग भी और स्क्रीन भी शेयर है, ठीक है। अच्छा, अभी हम डिस्कस करते हैं डाटा टाइप को। डाटा टाइप क्या होती है? सर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं। हम्म, डेटा टाइप इस तरह यानी कि एक अब सर डेटा की टाइप है किस टाइप का है? डाटा की टाइप्स। सर हाँ, डाटा हमारे पास क्या होते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन किसी चीज के अंदर स्टोर करने को हम डाटा कहते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास कौन सी थी, अभी तक जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी स्ट्रिंग की इंफॉर्मेशन होती थी, उसको हम स्टोर करते थे। इंटीजर की कोई वैल्यू होती थी उसको हम स्टोर करते थे। तो जो इंटीजर कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं इसको, या बूलियन जिसको हम कहते हैं, या कल फ्लोट वाला जो बात थी वो जिसको कहते हैं, इन सबको क्या कहते हैं? डाटा टाइप्स। ये सारे हमारे पास डाटा है। तो डाटा टाइप्स कौन कौन सी? अब स्ट्रिंग इनको अब हम अलग अलग जुदा करते हैं एक दूसरे से। तो हम स्ट्रिंग को अलग से रखते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। इंटीजर को उसकी अलग रख ले, उसको इंटीजर डाटा टाइप्स कहते हैं। इस तरीके से अगर पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यू आ जाए तो उनको हम फ्लोट की डाटा टाइप्स कहते हैं। तो बिल्ट इन जो डाटा टाइप्स है पाइथन में वो हमारे पास है। इन प्रोग्रामिंग डाटा टाइप्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है हर जगह। वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अभी हमने देख लिया वेरिएबल जो हमारे पास है ये स्टोर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स, एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग। जो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती है उनके काम भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे हम इस देखा स्ट्रिंग के डाटा टाइप्स जुदा, उसका काम अपना कोई तरीका था। इस तरीके से इंटीजर का कोई डाटा टाइप्स था, उसका अपना कोई काम था। Python has the following data types built in by default in these categories। जो Python है ना, इसमें by default ये वाली data types मौजूद होती है, जो कि हमने सिर्फ उसको कॉल करना होता है। सबसे पहला जो हमारे पास है वो है डेटा टाइप स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग से मुराद कोई भी वैल्यू हम टेक्स्ट टाइप में लिखते हैं, और या मतलब सिंगल कॉमा लगाते थे या डबल कॉमा वो लगाते थे, तो उसके अंदर जो भी वैल्यू आती थी उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग। और इसको क्या कहते हैं, इसको डिलीट करने के लिए हमारे पास एस टी आर के साथ इसको सारा कुछ कर। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूमेरिक टाइप्स। न्यूमेरिक में कौन कौन सी वैल्यू आती है?
इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर कौन सी होती है? जो नॉर्मली 1 2 3 4 5, हाँ। उसके बाद हमारे पास होती है फ्लोट, जिसके अंदर डेसिमल की वैल्यू आ जाती है। और कॉम्प्लेक्स जो आपने 9 10 में पढ़ी हो, जिसमें इमेजिनरी भी साथ होती है। इमेजिनरी उसको कहते हैं, जैसे मेरे पास एक 9 है, 9 के साथ हम अक्सर जे लगाते थे, अगर आप लोगों ने 9 10 में किसी ने पढ़ी है, कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स के साथ इमेजिनरी वो होती है जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, ये ऐसे ऐसे पॉसिबल है, जो कि इंसान के माइंड के बाहर काम करे, तो वो भी पाइथन में एडजस्ट हो सकते हैं। तो ये तीनों किस में आती है? न्यूमेरिक टाइप में आती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं सीक्वेंस टाइप, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। सीक्वेंस टाइप में हमारे पास आती है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है? सर किसी भी चीज की लिस्टिंग नहीं, अभी मैंने एक बात बताई थी। पैकेट हाँ हाँ, बैक होती है वो कलेक्शन, कलेक्शन कलेक्शन होती है। लिस्ट एक कलेक्शन होती है, किसी भी चीज की आपस में कलेक्शन, मतलब कलेक्ट करना एक डब्बे के अंदर। जैसे एक वेरिएबल हम बनाते थे तो हम डब्बे के अंदर स्टोर कर रहे थे, उस डब्बे को हम उठाते हैं अलमारी में रख लेते हैं। तो ये जो अलमारी में रखना हो गया ना, एक डब्बा रख लिया, दूसरा रख लिया, तीसरा रख लिया, तो ये लिस्ट हमने एक बना ली है। सेम इस तरीके से हमारे पास एक टपल होती है। लिस्ट और टपल ही सेम होती है, इनमें क्या फर्क है बाद में देख लेंगे। रेंज होती है। और मैपिंग टाइप के लिए हमारे पास होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी वो होती है जिसके आप, मैंने आपको एक चीज बताई थी आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में, जिसको हम कहते थे की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर, याद है? अगर थोड़ा बहुत भी याद हो तो हम एक गाड़ी को हमने डिवाइड किया फॉर लूप की मदद से। फिर उसके अंदर लेफ्ट साइड में उसकी, जैसे कि हम देखते हैं उसका मॉडल किया है, मॉडल ये हो गया, उसका कलर किया है, उसका कलर ये हो गया। तो इस तरीके से जो चीजें होती है ना, जो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होती है। लाइक अगर एक डेवलपर की बात करें तो हम डेवलपर की वैल्यू पेयर कैसे सेट करेंगे? उसका नाम किया है, आगे उसका नाम होगा, सैलरी किया है, डिजाइनेशन किया हो गया उसका। तो ये सारा कुछ हम एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। तो डिक्शनरी भी एक हमारे पास कलेक्शन होती है। एक हमारे पास होती है सेट टाइप्स। सेट जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि एक यूनिक वैल्यू होती है। सेट में हमारे पास एक सेट होता है और एक हमारे पास फ्रोजन सेट होता है। तो ये नीचे इसके एग्जांपल में दिखा देता हूँ। बुलियन में हमारे पास बुलियन ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स या 0 1। और ये हमारे पास बोल के साथ इसको हम लिख लेते हैं। बाइनरी टाइप्स में हमारे पास, ये आप लोगों का बस की बात नहीं है, नहीं ना हमारा इसके साथ रिलेशन होता है। ये बैकएंड में जब हम मेमोरी वगैरह बनाते हैं ना, ये डाटा टाइप्स उस काम के लिए होती है। अब मेमोरी बनाने का मतलब क्या होता है? ये पाइथन में मैंने कोड लिख लिया, ये वाला, ये जो मैंने कोड लिख लिया, इसके पीछे बैकएंड में जब मैं इसको रन कर रहा था तो कुछ सेकंड लगते थे। वो जो सेकंड लगते हैं ना, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये मेमोरी के ऊपर डिपेंड करती है सारी। तो ये मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। मैंने ये 67 या 80 लाइन कोड जितना लिखा है, ये बैकएंड पे इसकी मेमोरी में सेव हो गया। ठीक है, तो जो मेमोरी में सेव होती है, तो वो डाटा टाइप जो यूज होती है वो कौन सी होती है? बाइट्स, बाइट एरे और मेमोरी व्यू। बाइट आप लोगों को पता है, आईटीसी में तो पढ़ा होगा। 4 बिट्स की एक बाइट, और बिट, बिट वो 4 मतलब उसको और सर यहाँ 8 बिट्स की एक बाइट। बिट क्या होती है? बिट जीरो मेमोरी 0 1। 0 1 जो हमारे पास है, ये मेमोरी के ऊपर एक एक वैल्यू, जिसको हम बायोलॉजी में कहते हैं एटम, क्या नाम है, एटम कहते हैं, केमिस्ट्री में एटम कहते हैं, बायोलॉजी में जिसको सेल कहते हैं। ये उस तरीके से एक बिट होता है, जो कि मेमोरी के ऊपर एक वैल्यू के ऊपर एक वैल्यू, मतलब एक वैल्यू हम दे देते हैं, आगे उसका एक एड्रेस उसके ऊपर होता है। जैसे BYTE ऐसा, तो ये 0 1 की फॉर्म में होगा, 0 1। अब ये B0 1 के फॉर्म में होगा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि 1 बिट के ऊपर जो 0 की 1 की फॉर्म में की वैल्यू होती है ना, वो उसके एक बी के ऊपर उसका उतना ही एड्रेस होता है। अगर वो एड्रेस ऑन होता है तो 1 की वैल्यू आती है, अगर वो एड्रेस ऑफ होता है तो वो वैल्यू 0 की आ जाती है। 0 1 की फॉर्म में इस तरीके से बन जाती है। फिर एक बिट मिलके फिर एक बाइट बना लेते हैं। 8 बाइट जब ऊपर जाती है तो उनसे बाइट्स बन जाती है, तो जो कि केबी वगैरह हमारे सामने आ जाती है, एमबी पे जीबी में चले जाती है। आजकल तो टीबी वगैरह में भी बात चली गई है। तो ये वही है। और ये बाइट एरे, बाइट एरे ये है कि जो बाइट आपके पास बना लेते थे, उसके अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं, उनको एक पैक करने का तरीका बना लेते हैं। मेमोरी व्यू, मेमोरी के अंदर ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर शायद आप लोग चौथे पांचवें सेमेस्टर में पढ़ोगे कि मेमोरी को फिर सेट कैसे करनी है। ये चीजें जब मेमोरी के पास जब ये चीजें चली जाती है तो वहाँ ये सेट कैसे होती है, तो ये उसी की कंसेप्ट आ जाती है। रजिस्टर वगैरह आप लोगों ने देखा शायद पढ़ा हो, रजिस्टर पढ़ लिए, रजिस्टर मेन मेमोरी वगैरह, ये उसके अंदर जो वैल्यू सेट करनी होती है, ये हम इस डेटा टाइप में पढ़ लेते हैं।
और एक हमारे पास होती है नन टाइप। नन टाइप में मैंने आप लोगों को जावास्क्रिप्ट में एक चीज बताई थी, वो क्या था? मैंने दो चीजें बताई थी, एक होती है नन और एक होती है एम्प्टी, नहीं सर, नहीं सर। बताई थी हमने, अच्छी खासी डिस्कशन उसको की। एक चीज ऐसी हुआ करती थी जिसको हमने मेमोरी में स्पेस लेती है, जगह बनाती थी, याद आ रही है? जगह बनाती थी मेमोरी में, लेकिन उसके अंदर जगह बनाने उसमें कुछ सेव नहीं कर सेव नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ जगह पकड़ती है, नल होती थी, हाँ, जिसको हम नल कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। और एक हमारे पास वो होती है जो कि मुकम्मल खाली होती है, जो खाली होती है वो एम्प्टी है, वो मेमोरी में भी स्पेस नहीं बनाती। जो हमारे पास मेमोरी में एम्प्टी स्पेस बनाते हैं उसको हम पाइथन में कहते हैं नन टाइप। ठीक है, ये मेमोरी में जगह, ये नन है ना, नन टाइप इसको कहते हैं, वहां पे इसको नल कहते हैं जावास्क्रिप्ट में, इधर इसको नन टाइप कहते हैं। तो ये मेमोरी में स्पेस लेती है, जगह बना लेती है। जगह बनाने से मुराद ये अपने लिए एक मेमोरी में कोई एड्रेस बना लेती है, ठीक है, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आता इसके अंदर पी वैल्यू स्टोर वगैरह नहीं। ठीक है, तो ये 5 6 7 हमारे पास डेटा टाइप्स है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आप लोगों को सही समझ आ जाएगी। अब इसको गौर से देख लो। x इज इक्वल टू एक एग्जांपल है, इसको हम रन नहीं कर सकते, तो इधर ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने ट्राई करना है या रन करना है तो यहाँ से ट्राई इट करके ना इसको एक दफा देख लो, यहाँ से मोबाइल बंद कर ले। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। मैंने यहाँ पे दो, इसका मुझे आज तक नाम का पता नहीं चल रहा है, जो भी है वट एवर, ये दो मैंने कॉलम लगाई है, इसकी सिंगल भी लगा सकते हैं आप, डबल भी लगा सकते हैं कॉलम। तो इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रिंग की वैल्यू कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं x इज इक्वल टू 20। तो ये कौन सी है? ये इंटीजर है, ये इंटीजर की वैल्यू है। फिर हमारे पास आती है x इज इक्वल टू 20.5, ये हमारे पास फ्लोट की वैल्यू आती है, वो वैल्यू जो इसके अंदर डेसिमल की वैल्यू हो। ये हमारे पास होती है इमेजिनरी, x इज इक्वल टू 1j, कम्प्लेक्स की वैल्यू है। कम्प्लेक्स में हमारे पास जो पहले है इसको हम कहते हैं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो आपकी इंटीजर हो, इंटीजर मतलब 1 2 3 4, 1 से लेकर 9 तक। और जो ये जे है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी, जो आप इमेजिन कर सकते हैं, लाखों सर करोड़ों जो इंसान। हाँ जी। जे के अलावा कोई और अल्फाबेट वगैरह यूज कर सकते हैं कि ये एक पाइथन का ही है नहीं नहीं, डिफाइंड? ये पाइथन का नहीं है, ये मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने किया हो ना, ये 9th और 10th की मैथमेटिक्स में, पता नहीं फर्स्ट ईयर में, कॉम्प्लेक्स का पूरा चैप्टर है। ये जे के फिर अपनी वैल्यू निकल जाती है कोई भी, ये कॉम्प्लेक्स, ये पाइथन का वर्ड नहीं है, ये मैथमेटिक्स का वर्ड है। ठीक है सर। कॉम्प्लेक्स नंबर होती है जो कि मैथमेटिक्स में होती है। इधर ये कहने का मतलब ये है कि पाइथन कॉम्प्लेक्स वैल्यू को भी एडजस्ट कर लेता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के अंदर भी काम कर सकते हैं। ये 1 जो है ये रियल होती है, ये आप लोगों ने शायद पढ़ी हुई या थी ना, रियल और कॉम्प्लेक्स। ये रियल वैल्यू, और ये जे जो है ये इमेजिनरी वैल्यू होती है। ये पाइथन इनको एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इनको डेटा टाइप दिया गया है। अब बात आती है लिस्ट। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये 4 चीजें आप लोगों ने यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, इसको आगे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, और हर इंटर्नशिप की इंटरव्यू में इसके बारे में लाजमी पूछा जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और डेटा स्ट्रक्चर में ये भी हर जगह पूछी जाती है ये भी। अभी देख ले, ये x इज इक्वल टू, एक्स हमारे पास एक वेरिएबल है। वेरिएबल के अंदर अगर मैं कह दूं कि अनपैक की फॉर्म में, अनपैक की फॉर्म में मैं इन तीनों को भी स्टोर कर सकता था, ठीक है, तीनों को भी मैं अनपैक की फॉर्म में स्टोर कर सकता था। अनपैक से मेरा मुराद क्या? एप्पल, बनाना और चेरी, इनकी अपनी अपनी स्ट्रिंग बना के इनको स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन पैक करने का मतलब क्या? लिस्ट को इसलिए हमने इसको लिस्ट में रखा है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू, अगर मैंने लिस्ट में रख ली है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, और इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 2। अब कल को अगर हम लिस्ट जब पढ़ेंगे ना, तो मुझे चाहिए कि मैं इसको उड़ा दूं यहाँ से। मैं क्या करूंगा? 2 में जाऊंगा, इंडेक्स 2 में, और डॉट डिलीट करके तो इस वैल्यू को मैं डिलीट कर सकता हूँ। इस यहाँ से डॉट रिप्लेस करके इस वैल्यू को यहाँ से रिप्लेस बनाना के साथ कर सकता हूँ। तो सर मैं कोई भी किलवाड़ कर सकता हूँ। हाँ जी। सर अगर कोई बड़ी लिस्ट होती है तो उसका हम नंबर कैसे देखेंगे? हम शुरू से गिनना शुरू करेंगे? वो लिस्ट में पढ़ेंगे, लिस्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा। हमेशा के लिए इंडेक्सिंग यहाँ से शुरू होती है 0 से, और यहाँ तक जाती है, और अगर आप यहाँ से इंडेक्सिंग करते हैं तो यहाँ की इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है। ये हम लिस्ट में पढ़ेंगे, ये लिस्ट आ रही है ना, इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे इस बार। ओके सर। ठीक है, तो लिस्ट के लिखने का तरीका क्या होता है? कैपिटल ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आप डालते जाओगे। अब कौन सी वैल्यू इसके अंदर आ सकती है, कौन सी नहीं आ सकती,
लाइक यहाँ पे सेम डाटा टाइप की वैल्यू होगी या नहीं होगी, या यहाँ पे इंटीजर में डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, या मैं बूलियन की वैल्यू डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता, वो हम यहाँ पे देख लेंगे। इसके बाद ये भी हमारे पास एक पैक कलेक्शन है, इसके अंदर भी हम वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। एक्स इजिकल टू ये वेरिएबल है, सेम उस तरीके से डाटा हमने डाला, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक हो गया, इसको हम कहते हैं टपल। और एक हमारे पास होती है, इसको हम मेथड भी कहते हैं, डेटा टाइप भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख लिया इंट इजिकल टू 6, तो इसका मतलब ये 0 से लेकर 6 तक वैल्यू को प्रिंट कर लेता है। तो सर रेंज दे देते हैं, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये देख लो 0 से लेकर यहाँ तक ये भी जो भी वैल्यू होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है। अगर यहाँ पे हम 8 लिखते हैं तो इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक वैल्यू स्टोर हो जाती है। तो ये भी 0 से लेकर 9 तक वैल्यू स्टोर हो जाती है। और क्लास कौन सी है? तो रेंज की क्लास है। तो रेंज क्या कर लेता है, एक हम महदूद हम उसको रेंज दे देते हैं, और उस रेंज से उस रेंज तक ये वैल्यू स्टोर कर लेता है। इस तरीके से हमारे पास एक और है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कुछ आप लोगों की काम की नहीं है, जो मैंने बताई है ना, उसमें से ये स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये 4 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बाकी है ना, ये बूलियन भी थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, जो बाकी है ना ये आप लोगों की काम की नहीं है, और ना हम इनको ज्यादा यूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर जो मैंने बात की थी, नेम, नेम के अंदर ये, एज, उसके अंदर ये, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं। तो इसको भी हम फंक्शन कहते हैं, इसके अंदर भी हम डेटा कोई भी वैल्यू हो उसको पैक करते हैं। सेम इस तरीके से हमारे पास सेट होती है। सेट क्या है वैसे नॉर्मली? तो किसी भी चीज में, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, नहीं, मैथमेटिक्स में सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू से मुराद कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, तो इधर भी वही वाला सेट है। इसके अंदर आप वैल्यू को यूनिक रखोगे, एप्पल लिखा दोबारा नहीं लिख सकते, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये इधर तो भी सर अगर कैपिटल, सर जी जी। ये पीछे हमने एप्पल लिखा है अगर सेट के अंदर, तो कैपिटल आगे कैपिटल ए यूज करें तो वो डिफरेंट होगा ना? हाँ, उसका इसका फिजिक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, वो केस सेंसिटिव है, ये एप्पल अलग है, वो एप्पल अलग है। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फ्रोजन सेट, ये भी वही होता है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम एक दफा स्मॉल ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, वैल्यू उस तरीके से स्टोर होती है। ये ऐसा कह दे कि ये इसका एक टाइप है। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू ट्रू या एक्स इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमारे पास बुलियन में आ जाती है। और ये हमारे पास बी लगा कि कोई भी वैल्यू ये बाइट्स में आ जाती है, और ये बाइट एरे में कोई भी वैल्यू स्टोर करती है, और इनके साथ हमारा इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता। इनकी समझ आई है बाकी की? सेटिंग जी सर आ गई। डेटा टाइप्स, ये वही वाली बात है। अगर आपने कोई भी डेटा टाइप्स को दोबारा स्पेसिफाइड करनी हो, तो उसके सामने आप str, int, फ्लोट, ये वैल्यू लगा सकते हैं। ये आप लोग एक दफा दोबारा फिर देख लें। अच्छा, एक लास्ट चीज हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं पाइथन नंबर। डेटा टाइप क्लियर है? अच्छा, पाइथन नंबर के लिए हमारे पास क्या है, पाइथन जो बेसिकली बनी थी ना, ये स्पेशली बनी ही नंबर के लिए थी। आप लोगों ने C++ में देखा होगा, मेरे ख्याल में जावा में भी ऐसा ही होता है। जब आप कोई वैल्यू पास करते हैं, सी इन वगैरह करते थे या सी आउट वगैरह करते हैं, स्पेशली सी इन में, या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें, जब आप 1000 से ज्यादा या 10,000 से ऊपर कोई भी वैल्यू पास करते हैं, तो वहाँ आप मेमोरी का वो जो भी मेमोरी की वैल्यू होती है वो आप चेंज करते हो। मतलब आपकी मेमोरी बाय डिफॉल्ट जो होती है ना, वो 8 बाइट की होती है। जब आप C++ में कोई भी वैल्यू बड़ी दे देते हो, तो वहां से आप उसको बता देते हो कि अभी मेरा जो है वो 8 नहीं रह गया, वो आप 32 बिट कर लें, या उसको 62 बिट कर लें। तो वो वैल्यू आपको मेमोरी उस हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है, नहीं तो आगे आपको एरर आएगी। तो पाइथन में ऐसी वैसी कोई बात नहीं होती। पाइथन जो कि बैकएंड भी C++ में बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास पाइथन में अनलिमिटेड नंबर के साथ आप कोई भी काम कर सकते हैं। आपको कोई मेमोरी की जगह चेंज करने की जरूरत नहीं होती कि मेमोरी आपकी 32 बिट चल रही है, 64 बिट चल रही है, आप अनलिमिटेड वैल्यू दे सकते हैं। पाइथन नंबर में हमारे पास मेनली जो है वो 3 टाइप की है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, और एक कॉम्प्लेक्स है। अब इंटीजर को हमने देख लिया, इंटीजर में हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, इंटीजर में मेरे पास कोई भी वैल्यू है, सपोज कर यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है, और मैंने यहाँ पे लिखा y इज इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्रिंट
इनको मैं x प्लस वाई भी कर सकता हूँ। तो x प्लस वाई मैं कर लो तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, कंकैटिनेट हो जाए ऐड। ऐड से हाँ तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये मेरे पास इस तरीके से नंबर हम ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सी, सेम इस तरीके से हम इसको यहाँ से माइनस भी कर सकते हैं। ये -1 की वैल्यू आ जाती है, 2 से -1 कर ले, और यहाँ पे सेम इस तरीके से यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब जितने भी मैथमेटिकल की फंक्शन है वो सारे आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो टाइप की डिवीजन आ जाती है इसमें। डिवीजन हमारे पास एक होती है ये वाली डिवीजन, और एक मैंने जावास्क्रिप्ट में बताई थी। हाँ, फर्क क्या है इन दोनों में? वो सर क्या कहते हैं, वो डिवाइड डिवाइड करने क्वेश्चन देती है, डिवाइड करने की मेथड देती है। बिल्कुल। एक में जो होती है ना रिमाइंडर वाली वैल्यू जो होती है, सपोज कर ले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5, तो सही पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या है, 5 2 7 बन गया, 5 माइनस ये वगैरह वगैरह। डिवीजन में अगर हम 5 को 2 पे डिवाइड कर ले तो क्या बन जाते हैं, 2.5 बन जाते हैं। तो इसकी वैल्यू ये वाली आ गई। रिमाइंडर अगर इसका 1 आ जाते हैं तो वो यहाँ पे स्टेरिक अगर हम लगा ले, परसेंटेज लगा ले, तो वो आपको रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो आपको दिखा देते हैं। तो पाइथन के नंबर ये इंटीजर है, इंटीजर के साथ हमारे सारे फिलहाल जो भी वैल्यू वगैरह होती है वो सारे कर सकते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स की जो भी चीजें होती है, कम्प्लेक्स के साथ लीनियर अलजेब्रा वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें होती है वो सारी इसमें हम कर सकते हैं। और पाइथन की जो मैथमेटिक्स का जो काम है ना, स्पेशली वेक्टर, आप लोगों ने सुना है वेक्टर और मैट्रिसेस, लैपटॉप पे छोड़ दो, मैट्रिसेस और वेक्टर। हाँ हाँ तो वेक्टर मैट्रिसेस और वेक्टर की स्पेशल काम के लिए पाइथन ने एक लाइब्रेरी बनाई है जिसका नाम है नमपाई। नमपाई की मदद से हम वेक्टर और मैट्रिसेस वगैरह बना सकते हैं। मैट्रिसेस और वेक्टर में फर्क ये होता है कि मैट्रिसेस जो है वो 2D array पे होती है, और जो हमारे पास दूसरे वेक्टर होते हैं वो 1D array पे होती है। वेक्टर मतलब ऐसे और वो दूसरा वेक्टर से मुराद एक लाइन में, इसको हम कहते हैं वेक्टर। लगा सपोज कर ले मैंने यहाँ पे एक वैल्यू बना ली है, कोई भी वैल्यू, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 बना लिया तो ये वेक्टर बन जाती है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई भी और बना लूँ इसके साथ साथ, इसके साथ मैं यहाँ पे ये बना लूँ तो इसके साथ साथ ये भी क्या बन जाती है, ये 2D हमारे पास बन जाती है। अगर इनको मैं यहाँ पे इसके नीचे इस तरीके से यहाँ पे बनाता जाऊँ और नीचे बनाता जाऊँ तो ये मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स इसके अंदर कॉलम और एरे, कॉलम और वेक्टर दोनों होती है, वेक्टर के अंदर नहीं होती। इस तरीके से हमारे पास फ्लोट होती है। फ्लोट के अंदर भी अगर आप ये वाली वैल्यू सिर्फ चेंज कर ले तो फ्लोट के साथ भी ये एडजस्ट हो जाता है, डिवीजन भी कर लेता है, सारा जितने भी काम होते हैं ये सारे काम कर सकता है। अगर इस तरीके से ये बड़े हिंट से कोई आ जाए तो सी प्लस प्लस में आपको मेमोरी मैनेज करनी पड़ती है। मेमोरी मैनेजमेंट बतानी पड़ती है कि वैल्यू बड़ी आ गई है, अब आप मेरा जो मेमोरी है वो 64 बिट कर ले, नहीं तो ये आपको एरर मिलेगा। इसमें लेकिन अनलिमिटेड होता है। नहीं, इसमें अनलिमिटेड होती है क्योंकि ये स्पेशल बना ही इस काम के लिए। और सेम वही टाइप हमारे पास था जो कि हमने ऑलरेडी इसको देखा है। ये टाइप है हमारे पास, सिर्फ टाइप का कीवर्ड बताओ, हाँ ये साथ आपको डेटा टाइप आपको बता दें कि ये किस डेटा टाइप का है। हमारे पास ऊपर की जो बना हुआ है इसी को हम देख लेते हैं क्या है, वाई। तो ये आपको बता रहा है कि वाई हमारे पास इंटीजर के फॉर्म में, इंटीजर के डेटा टाइप में। एक इंटीजर, int or integer is a whole number, positive or negative without decimal of unlimited length। अनलिमिटेड लेंथ है, जो भी जितनी मर्जी वैल्यू दोगे ना, यहाँ पे 1 है, ये 1 के ऊपर ये बहुत बड़ी लेंथ है, ये प्लस है और ये माइनस की भी लेंथ है, तो ये सारा कुछ प्रिंट भी कर सकते हैं और इन सबको ये डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे बढ़ा दें तो जितनी मर्जी आप इसको बढ़ा दें तो ये प्रिंट करके आपको दे देते हैं। सर इसमें कैलकुलेटर का अलग बड़ा सा काम है। कैलकुलेटर ये बनी ही पाइथन जो स्टार्ट में बनी थी ना, ये स्पेशल बनी ही न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। ठीक है। अगर इसको हम यहाँ से पॉइंट हटा भी दे तो भी ये ऐड वगैरह वैल्यू कर सकते हैं, जितनी मर्जी हो उसकी वैल्यू ऐड वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, ये जो दूसरी बात है ना, एक हमारे पास होती है एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल का पता है, पावर ऑफ 10 जो भी वैल्यू होती थी पावर ऑफ 10 की फॉर्म में जो भी आती है, लाइक अगर मैं कीजिए लिख लो तो कीजिए हमारे पास 3000 बन जाते हैं, अगर 3 कीजिए की मैं बात कर लूँ तो उसको हम 10 की पावर 3 पे लिख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी जो भी होती है ना वो भी हमारे पास पाइथन में एडजस्ट हो जाती है, उसको समझ आ जाती है कि ये वैल्यू कौन सी होती है। अगर हम इसको ठीक है। इसको अगर हमने यहाँ पे ये लिख लिया और इसको हम यहाँ प्रिंट कर ले या इसकी टाइप मालूम कर ले, पहले प्रिंट कर ले ऊपर x की वैल्यू आपको पहले दी थी, तो वो डिलीट करते हैं। लेकिन वो होगा फिर भी होगा। तो ये आपको वैल्यू बता सकते हैं कि ई की वैल्यू क्या है, यहाँ ये देख लो ये आपको ई की वैल्यू बता सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे लिख लें टाइप, तो यहाँ से आपको ये टाइप बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की वैल्यू आती है, किस टाइप की वैल्यू आती है। नॉर्मली एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास पॉइंट में लाजमी होती है, मतलब जैसे कि अगर 135 भी है ना तो 135 को वो पॉइंट में 0.0 भी करके लगा लेते हैं। और साथ साथ हमारे पास कॉम्प्लेक्स की वैल्यू होती है, तो कॉम्प्लेक्स में जितनी भी वैल्यू होती है, ये मैथमेटिक्स वालों का काम होता है कि कॉम्प्लेक्स की वैल्यू कैसे, लेकिन आप इसको एक दफा यहाँ से चेक कर सकते हैं या आपको सॉल्व करके दे देते हैं वो वैल्यू भी। इसका मतलब ये है, अगर हम शॉर्ट कर ले बात को, कि मैथमेटिक्स की जितने भी फंक्शन है ना, जितने भी काम है, अगर उन सब कामों को आप यहाँ पे लिखोगे तो पाइथन वो सॉल्व करके आपको दे देता है। तो ये 3 5 और ये जे, तो ये वैल्यू यहाँ पे इस हिसाब से आ जाती है। जो नॉर्मली कैलकुलेटर की वैल्यू होती है ना, जो कैलकुलेटर हम यूज करते हैं साइंटिफिक, उसके अंदर जो जो काम होते हैं वो सारा पाइथन के अंदर भी होता है। मतलब पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, जो अगर कुछ चीज ऐसी है जो कि पॉसिबल नहीं है तो वो पॉसिबल फिर यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी हमारे पास चीज है जिसको हम कहते हैं पाइथन कन्वर्जन। कन्वर्जन कास्टिंग को क्या ठीक कहते हैं। कास्टिंग क्या होती थी? सर वही टाइप बताते थे, नहीं, कास्टिंग कास्टिंग एक टाइप को दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना, सेम वही वाला काम है, इसको हम यहाँ पे कहते हैं कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन, टाइप कन्वर्जन से मुराद की एक चीज की वैल्यू है इंटीजर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना, फ्लोट है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, या कॉम्प्लेक्स टाइप में कन्वर्ट करना। लाइक मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर इसको हम टाइप लिख ले यहाँ पे तो इसकी टाइप क्या होगी, इसकी मेरे पास यहाँ पे टाइप है इंटीजर की वैल्यू, ये मुझे यहाँ बता रहा है इसकी वैल्यू इंटीजर है। अगर इसको हम यहाँ पे मैं इसके सामने इधर लिख लूँ, जो भी वैल्यू इसकी आएगी a इज इक्वल टू, मैं इसको यहाँ पे, तो अब इसकी टाइप क्या होगी, किसी की ये इंटीजर है। इंटीजर नहीं, मैंने कन्वर्ट कन्वर्ट कर लिया, तो 1.0 आ तो ये 1 पॉइंट वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी और टाइप इसमें कौन सी आएगी, इसकी फ्लोट की वो टाइप आएगी। सेम इस तरीके से अगर हम यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे 1 कर लूँ, 1.1 लगा लूँ और इसकी मैं यहाँ पे लिख लूँ इंट, तो ये मुझे यहाँ पे टाइप क्या बताएगा, इंटीजर बताएगा और प्रिंट हो कि मुझे 1 प्रिंट मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट 1, तो ये प्रिंट 1 लिख ले, प्रिंट 1 नहीं, प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स तो मुझे यहाँ पे 1.1 नहीं सिर्फ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब ये है कि आप इंटीजर की वैल्यू को फ्लोट, फ्लोट को इंटीजर और इसको कॉम्प्लेक्स वगैरह में कन्वर्ट वगैरह कर सकते हैं। अभी ये कोई भी वैल्यू उसको आप कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पे उसको कॉम्प्लेक्स वैल्यू में भी डाल सकते हैं, या हम इसी को यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे टाइप भी बताएगा और साथ साथ 1.1 प्लस इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास है नहीं इसलिए यहाँ पे उसने 0j कन्वर्ट करके दी। तो इस तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स की वैल्यू को हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर को, ये तीनों को आपस में नो टाइप के बन जाते हैं तो वो आपस में सारे कन्वर्ट हो सकते हैं और आप उनको टाइप भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यू कैन नॉट कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू एनी अनदर वैल्यू, ये बात याद रखना।
क्योंकि कॉम्प्लेक्स की वैल्यू जो है उसके अंदर एक इमेजिनरी चीज आ जाती है। इमेजिनरी वो होती है जो आप अपने दिमाग में लेके आते हैं। एक लास्ट हमारे पास चीज आती है, टाइम भी पूरा होने वाला है, बस ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रैंडम नंबर। रैंडम नंबर वैसे नॉर्मली होती क्या है, कोई भी नंबर, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ये कभी कभी हमें अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रैंडम नंबर जो है ये जरूरत पड़ सकती है इनकी। लाइक जब हम मशीन लर्निंग में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे पास लाखों अरबों डेटा होता है, तो उस डेटा के ऊपर कभी कभी हम रैंडम नंबर लगा लेते हैं। तो उस रैंडम नंबर के लगाने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं रैंडम। अब ये मैंने क्या किया, ये वाला काम ये हम पाइथन जंग में डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन इतना बताऊं कि मैंने आप लोगों को एक पिप की मिसाल दी कि एक बच्चा होता है जब घर में चीनी लेके आता है, अगर पड़ी हो तो वो किचन से लेके आता है, नहीं तो वो बाजार में जाके बाजार से लेके आता है। जो बाजार में जाके लेके आना होता है वो पिप का काम होता है। पिप का काम ये है कि वो जाके इंटरनेट से पाइथन की चीजें को उठा के लेके आता है। अब ये वो बच्चा है इम्पोर्ट जो कि घर के अंदर चीनी को उठा के लेके आता है। ये का मतलब ये है कि पाइथन जो कि जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो काफी टाइम लगा था उसमें। तो जब टाइम लग रहा था तो उसके अंदर ये सारी चीजें साथ साथ आई थी। इंपोर्ट की कीवर्ड की मदद से उन सबको हम अपने सिस्टम के या कोड के अंदर लेके आते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू या कोई भी लाइब्रेरी या कोई भी ऐसे काम जो पाइथन में हमने इंस्टॉल किया है उसको कोड में लेके आते हैं। पाइथन वो काम करता है। हाँ जी, पाइथन के अंदर ऑलरेडी जो पड़ी है वो चीजें। तो इंपोर्ट रैंडम मैंने कर लिया। उसके बाद प्रिंट रैंडम डॉट रैंड रेंज। रेंज वो वाली वैल्यू है जो मैंने उधर बताई है, ये वो वाला रेंज है। अब ये क्या करेगा, ये सेम इस तरीके से ये मेथड है इसका। तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 9 तक जैसे जैसे रिफ्रेश करेंगे ये हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू बताएगा। पहले 2 बताएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर 9 बताएगा, फिर रिफ्रेश करेंगे, फिर 1 बताएगा। इस तरीके से बताता जाएगा। देखना 7 बता दिए, अब दोबारा रिफ्रेश करेंगे, 3 बता दिए। रैंडम वैल्यू का रैंडम वाली बता रहे हैं, लेकिन रेंज आपकी मर्जी है। अब यहाँ से अगर आप रेंज 100 करो, सिलेक्ट जिंदगी कॉल आ रही है। जी जी, मैंने रेंज यहाँ से 100 कर लिया तो ये 26 की वैल्यू आ गई है। अभी 99 भी हो सकती है, 14 भी हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो रैंडम वैल्यू को सेट करने के लिए हमारे पास क्या है, रैंडम। और इसके लिखने का तरीका क्या है, रैंडम डॉट रैंड रेंज। और रेंज आप उसको अपने हिसाब से बता सकते हैं, कोई भी रेंज आप उसको दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी के साथ साथ हमारा पाइथन नंबर भी खत्म हो जाता है। ऑनलाइन समझ आई है, जी सर आ गई है। रैंडम की समझ आई है। जी सर। जी सर आ गई। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी चीज की समझ ना आई हो। नो क्लियर है, किस चीज में कोई मसला। ठीक है, तो आज के लिए फिर हम इतना ही कर लेते हैं। तो बाकी जो रह गया हमारे पास नेक्स्ट क्लास में वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा। 16 दिसंबर है आज, तो कब तक कर लोगे, छोटा सा ही होगा, 5 क्वेश्चन होंगे उसमें। जो भी टास्क आपको दिया गया था ना उस टास्क के रिलेटेड भी होंगे, 2-3 क्वेश्चन वही होंगे, बाकी 2-3 वैसे होंगे। एक्सपेक्टेड डेट क्या रख लूँ, 18 दिसंबर तक कर लोगे, 18 तक कर लोगे। जी सर कर ले। वेडनेसडे क्या है? ठीक है, 20 दिसंबर का मैं आप लोगों को लास्ट डेट देता हूँ। 5-6 क्वेश्चन होंगे तो वो असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करना है। जब कर लोगे तो ग्रुप में भेज दिया करें। ओके सर। कोशिश कर लो कि ग्रुप में जो आप लोगों के नाम है ना व्हाट्सएप के, वो अपने नामों से सेव कर ले ताकि मुझे पता चले कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। असाइनमेंट की एक बात याद रखना, असाइनमेंट के नंबर होंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या नहीं है, नहीं सर नहीं है। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ओके सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो नहीं मसला ही कोई नहीं था।